अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बायोलॉजी ग्रेड 12 के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन्हीं में से इंशाल्लाह पेपर आएगा। तो मैं आप लोगों को जल्दी से तमाम चैप्टर्स के मार्क करा देती हूँ, तो आप लोग पेंसिल साथ रख लिया और मार्क कर दीजिए। सबसे पहले जो चैप्टर 1 है उसमें हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आ चुके हैं। उसके बाद 3 में हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन एंड मियोग्लोबिन इम्पॉर्टेंट है। देन आप लोग करें टेबल ऑफ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द हीमोग्लोबिन एंड मियोग्लोबिन। देन इसके बाद 5 पे जो डिजीज़ में टीबी एंड साइनोसाइटिस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज तमाम चैप्टर्स की आपने लाजमी करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस में हमारे पास इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हमारे पास एनहाइड्रोबियोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा आ चुका है, रिपीट हो चुका है। देन इसके बाद हमारे पास डायलिसिस भी किडनी की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वैसोडाइलेशन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। देन इसके बाद एक्सरसाइज लाजमी है। देन इसके बाद चैप्टर नंबर 3 फोर्ट एंड मूवमेंट में सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 38 में टेबल है डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड कार्टिलेज, ये कर लें। देन इसके बाद आप कर लें जॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस के बाद मसल कंप्लीट करना है, मुझे पता है लॉन्ग है लेकिन फिर भी ये कंप्लीट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स और मसल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद डिसऑर्डर्स में मसल फायरिंग एंड टेटनी, ये कर लें। देन इसके बाद एक्सरसाइज लाजमी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 4 नर्वस कोऑर्डिनेशन है। चैप्टर नंबर 4 नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स आर्क प्रिपेयर करें, इसकी डायग्राम भी मस्ट प्रिपेयर करें। देन नर्व इम्पल्स, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आप कर लें ब्रेन का कभी कोई पार्ट पूछ लेते हैं या इस तरह होता है। अल्जाइमर डिजीज़ एंड सीटी स्कैन, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आप कर लें एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 5 केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद 2 में पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल है तो दैट्स वाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद ऑल डिजीज़, सबके साथ जो डिजीज़ हैं वो सब डिजीज़ भी करनी है। नेगेटिव फीडबैक के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है तमाम चैप्टर्स की। देन इसके बाद चैप्टर नंबर 6 बिहेवियर में हमारे पास बायोलॉजिकल रिदम्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद अगर बात करें तो टेबल ऑफ इनेट बिहेवियर। देन इसके बाद हमारे पास क्लासिकल कंडीशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। इम्प्रिंटिंग के बाद हमारे पास आएगा हैबिचुएशन भी करें और उसके बाद इनसाइट लर्निंग कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एक्सरसाइज भी इसकी कर लें। देन इसके बाद चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शन में हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोग कुछ भी छोड़ने का रिस्क ना लें, इसी में से लॉन्ग बन के आते हैं, शॉर्ट आते हैं और इसीलिए डेट्स वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी कोई भी गेस नहीं कर रही, या आप लोग फुल चैप्टर करें और इसकी डायग्राम्स ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे तरीके से करें। देन चैप्टर नंबर 8 डेवलपमेंट एंड एजिंग में गैस्ट्रुलेशन एंड न्यूरोलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास स्पैमन एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसके बाद डिसऑर्डर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद साइंस ऑफ एजिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्टेजेस ऑफ पोस्टनल, ये और एंड लास्ट में एक्सरसाइज कर लें तो ये आपका चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा। देन चैप्टर नंबर 9 इनहेरिटेंस में सबसे पहले हमारे पास मेंडल्स लॉ कंप्लीट करना है और नहीं छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नंबर 2 पे हम करेंगे इम्पॉर्टेंट जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये तीनों टाइप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हर हाल में करना है, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
देन इसके बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो है एरिथ्रोब्लास्ट फ्यूटालिस। देन इसके बाद 5 पे हमारे पास टेबल डोमिनेंस एंड एपिस्टासिस का जो टेबल है वो कर लें और मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कर लें। देन इसके बाद आप लोग अगला जो 7 टॉपिक है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देन इसके बाद आप करें 8 पे हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया के बाद 9 टॉपिक पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद आप एक्सरसाइज कर लें तो ये आपका कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर। देन चैप्टर नंबर 10 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और इसमें से आपके लॉन्ग भी आते हैं और शॉर्ट भी आते हैं, तो ये आपने करना है। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 11 एवोल्यूशन में आपके पास सबसे पहले आएगा एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ लमार्क। फिर इसके बाद आएगा नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आ जाएगा एविडेंसेस फ्रॉम द कंपैरेटिव एनाटॉमी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसके बाद स्पेसिएशन और लास्ट में आप एक्सरसाइज कर लें तो ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। देन इसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 12 मैन एंड एनवायरनमेंट में सिर्फ 2 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, तो ये इजी सा है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल कर लें और दूसरा आप कर लें यहाँ से इकोलॉजिकल सक्सेशन कर लें, तो ये आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। देन आपके पास चैप्टर नंबर 13 बायोटेक्नोलॉजी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ना, ईच एंड एवरीथिंग करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी लॉन्ग आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, तो इसमें से कोई गेस नहीं बता रही। देन इसके बाद चैप्टर नंबर 14 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो लास्ट चैप्टर है, पेज नंबर 270 एपिक डिजीजेस का टेबल है, ठीक है, वो कर लें। देन उसके बाद मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इसके जितने मेथड्स हैं वो करने हैं। देन पेज नंबर 283 पे एक टेबल है वो आपने करना है, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद रोल ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स तमाम चैप्टर्स की बायोलॉजी के। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और इसमें से इंशाल्लाह पेपर बनकर आएगा। तो आप लोग अल्लाह पर भरोसा रखिए और इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे से इनकी तैयारी कीजिएगा और साथ ही एक और बात कि जो SLO बेस्ड पेपर हैं वो भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा और पास पेपर भी देख लीजिएगा। MCQs वगैरह वो काफ़ी दफ़ा पास पेपर्स में से आते हैं, लेकिन SLO बेस से कोई इतने ज़्यादा MCQs नहीं आए, लेकिन फिर भी फिज़िक्स के पेपर में सेकेंड ईयर के आए थे कुछ क्वेश्चन 1-2 उससे मॉडल पेपर से, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है बायो के पेपर में भी आ जाए, तो अच्छी सी तैयारी कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।